एक समय की बात है। सुनहरी वन नाम के जंगल में मोहन हिरन रहता था। मोहन बहुत ही आलसी और बेफिक्र स्वभाव का था। उसे बस घूमना फिरना, मस्ती करना और आराम करना पसंद था। जंगल के बाकी जानवर भविष्य की चिंता करके मेहनत करते थे, लेकिन मोहन हमेशा कहता था, जो होगा देखा जाएगा। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था, तभी उसने गज्जू हाथी को देखा, जो अपनी पीठ पर भारी भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाए जा रहा था। मोहन हंसते हुए बोला, अरे गज्जू भाई, तुम हाथी होकर मजदूर क्यों बने हुए हो? बरसात आने वाली है। मैं अपने परिवार के लिए मजबूत घर बना रहा हूं, ताकि बारिश में कोई परेशानी ना हो। अरे अभी तो बरसात आने में बहुत समय है, इतनी जल्दी क्या है? समझदार वही होता है जो मुसीबत आने से पहले तैयारी कर ले। लेकिन मोहन ने उसकी बात को मजाक समझा और वहां से चला गया। थोड़ी दूर आगे उसे चीकू खरगोश मिला, जो ढेर सारी गाजरें इकट्ठा कर रहा था। इतनी सारी गाजरें क्यों जमा कर रहे हो? बरसात में बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए पहले से खाना जमा कर रहा हूं। तुम लोग बेकार में चिंता करते हो। वो वापस अपनी गुफा में जाकर आराम से सो गया। अगले दिन उसने सोचा कि अगर वो जानवरों की थोड़ी मदद कर देगा तो बाद में उनके साथ घूमने जा सकेगा। वो गज्जू हाथी के साथ लकड़ियां उठाने गया। वाह मोहन, तुम तो बहुत मेहनती निकले। मोहन मन ही मन बोला, मेहनती नहीं, मेरी तो कमर टूट गई है। किसी तरह वो वहां से भाग निकला। फिर वो चीकू खरगोश के साथ गाजर लाने गया। खेत में गाजर तोड़ते समय किसान आ गया और दोनों के पीछे डंडा लेकर दौड़ पड़ा। मोहन चिल्लाया, अरे बचाओ! दोनों भागते भागते खरगोश के घर पहुंचे। दोस्त, तुम्हें भी अपने लिए कुछ तैयारी करनी चाहिए। लेकिन मोहन फिर नहीं माना। कुछ महीनों बाद तेज बारिश शुरू हो गई। पूरी जंगल में पानी भर गया, पेड़ गिरने लगे। मोहन अपनी गुफा में बैठकर खुश हो रहा था। देखा, मेरी गुफा सबसे ऊंची जगह पर है। तभी अचानक उसकी गुफा के अंदर पीछे की ओर से पानी घुसने लगा। दरअसल उसकी गुफा का दूसरा रास्ता नदी की तरफ खुलता था। मोहन घबरा गया। अरे ये क्या हो गया? वो जान बचाकर बाहर भागा। अब उसके पास ना घर था और ना खाना। वो मदद मांगने कई जानवरों के पास गया, लेकिन सबने मना कर दिया। आखिर वो चीकू खरगोश के पास पहुंचा। तुमने मेरी मदद की थी, इसलिए मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। उसने मोहन को खाना दिया। तभी गज्जू हाथी भी वहां आया। तुमने मेरे घर बनाने में मदद की थी, इसलिए तुम मेरे घर में रह सकते हो। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अब मैं कभी आलस नहीं करूंगा। कुछ समय बाद उसी जंगल में कालू कौवा रहता था। वो बहुत चालाक था और मेहनत से बचता था। एक दिन उसने परी चिड़िया को मेहनत से फल लाते देखा। उसने झूठ बोला, तुम्हारी मां बीमार है। परी घबराकर उड़ गई और कालू उसका फल खा गया। वो हमेशा दूसरों को धोखा देकर खाना खाता था। एक दिन उसने मिन्नी चींटी को अनाज जमा करते देखा। इतनी मेहनत क्यों करती हो? मुसीबत कभी बताकर नहीं आती। कालू हंसकर उड़ गया। कुछ दिनों बाद भयंकर तूफान आया। कालू का घोंसला टूट गया। अब वो मदद मांगने परी चिड़िया के पास गया। जब मुझे जरूरत थी तब तुमने धोखा दिया था। अब कालू मिन्नी चींटी के पास गया। मेरी गुफा में बहुत सारा खाना है, तुम यहाँ रह सकते हो। कालू हैरान रह गया। मैंने कभी तुम्हारी मदद नहीं की, फिर भी तुम मेरी मदद कर रही हो।
असली अच्छाई वही है जो बिना स्वार्थ के की जाए। ये सुनकर कालू को अपनी गलती समझ आ गई। उसने मेहनत करके पत्थर लाकर चींटी की गुफा के सामने दीवार बना दी ताकि पानी अंदर ना जाए। मिन्नी खुश हो गई। तूफान खत्म होने के बाद कालू बोला, आज समझ आया कि मेहनत और अच्छे कर्म ही सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन के बाद मोहन हिरन ने आलस छोड़ दिया और कालू कौवे ने चालाकी छोड़ दी। सीख: आलस, धोखा और लापरवाही हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि मेहनत, तैयारी और दूसरों की मदद करना जीवन को सुरक्षित और खुशहाल बनाता है।